हेलो एवरीवन, वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर मोशन। आपको पता है मोशन में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था मेजरिंग द रेट ऑफ मोशंस, कि मोशंस की जो रेट होती है उसको किस किस हिसाब से, स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एसिलरेशन। एसिलरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एसिलरेशन। कि जो वेलोसिटी होती है वो एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एसिलरेशन कहते हैं। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होते हैं, वो क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में आपको पता है कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब आपको मैंने पीछे पढ़ा दिया था, इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे सिंबल से करते हैं? U से, फाइनल वेलोसिटी को V से और टाइम को T से, और एसिलरेशन को किससे किया जाता है? A से। तो इसका जो फॉर्मूला हुआ फाइंड करने का, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T। इसके बाद में इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव एसिलरेशन इज ऑल्सो नॉन एज रिटार्डेशन और डी एसिलरेशन भी कहते हैं। जो नेगेटिव होती है उसको रिटार्डेशन और डी एसिलरेशन भी कहा जाता है। एंड इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आपको पता है V माइनस यू क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड। टी को भी हम एस से करते हैं तो डबल एस हो जाएगा, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। जो मेन पॉइंट है वो है पॉजिटिव एसिलेशन और नेगेटिव एसिलरेशंस क्या होता है। इसको मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझाया है, न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल से भी, ताकि आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल हैं इससे रिलेटेड वो आप आसानी से कर सकें। तो पॉजिटिव एसिलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एसिलरेशंस क्या होता है? तो पॉजिटिव एसिलरेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। जब इनिशियल वेलोसिटी लोअर हो किससे? फाइनल वेलोसिटी से। इनिशियल्स का मतलब मैंने बताया था, आप इसको स्टार्टिंग वेलोसिटी भी कह सकते हो, जहाँ से क्या होती है? शुरुआत होती है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी लोअर होती है किससे? फाइनल वेलोसिटी से, तो जो एसिलरेशन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल समझा है, जैसे यू को हमने किससे किया? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में जो फाइनल है V क्या दे दिया है? जैसे 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया है 5 सेकेंड। तो आप इसको किस तरह से मेजरमेंट करेंगे? आप फॉर्मूला लिखेंगे A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T। अब यहाँ पर V क्या दे रखा है? 50, तो 50, U क्या दे रखा है? 20, 50 माइनस 20 अपॉन 5, टाइम क्या दे रखा है? 5 सेकेंड। अब 50 में से 20 गया तो कितना हुआ? 30 अपॉन 5। जब इसको आप काटोगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो जो एसिलरेशन आएगा पॉजिटिव में वो होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है आपकी पॉजिटिव एसिलरेशन। अब है आपकी नेगेटिव एसिलरेशन क्या होता है? तो नेगेटिव एसिलरेशन वैन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी। जो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो? हायर हो, किससे? फाइनल वेलोसिटी से हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव एसिलरेशन कहते हैं। जैसे इसको भी हमने एक एग्जांपल ले लिया है, जैसे इसमें यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 100। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? हायर। V कितना दे रखा है? 60 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। तो अब आप इसको किस तरह से निकालेंगे? वही फॉर्मूला लिखेगा A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T। अब V यहाँ पर कितना दे रखा है? 60, U कितना दे रखा है यहाँ पर? 100 अपॉन 4। 60 में से 100 आप निकालोगे तो कितना आएगा? माइनस 40 अपॉन 4। तो 4 को करोगे आप, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। तो आपका जो एसिलरेशन आएगा नेगेटिव में आएगा -10। किस में आएगा ये? -10 में। A इज इक्वल टू एसिलरेशन कितना आ गया? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में आएंगे उनमें पॉजिटिव एसिलरेशन निकालिए या नेगेटिव निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव हमेशा कब होता है? जब इनिशियल वेलोसिटी लोअर होती है, किससे होती है? फाइनल वेलोसिटी से, तब तो निकलता है पॉजिटिव। और यदि इनिशियल वेलोसिटी हायर हो, किससे हो? फाइनल वेलोसिटी से, तो जो एसिलरेशन होता है वो हमेशा किस में आता है? नेगेटिव में आता है। तो हमने 2 टाइप पढ़ा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसिलरेशन। कभी कभी एसिलरेशन 0 भी हो सकता है।
तो इस तरह से आज आपका जो ये टॉपिक है एसिलरेशन का वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपकी बुक में इसमें एक और टॉपिक बचा है, जो हमारा जो कोर्स रिवाइज हुआ है उसमें पहले तो हम क्या पढ़ रहे थे, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट जो लास्ट जो टॉपिक पढ़ा है वो मेजरिंग द रेट ऑफ वेलोसिटी, वो लास्ट टॉपिक पढ़ा है बचा हुआ है इस चैप्टर का, और वो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है और लास्ट जो आपके कोर्स का जो टॉपिक है इस चैप्टर के कोर्स का, तो वो हम पढ़ेंगे और इसी के साथ में हमारा कल ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके ये पॉजिटिव एसिलेशन और नेगेटिव एसिलेशन से रिलेटेड ये बुक में कोई न्यूमेरिकल है तो इनको आप बुक में से जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं वो करेंगे। तो इस तरह से आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।